गुड मॉर्निंग बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे आज। ये है फैक्टराइज 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz। तो यहाँ पे हमने देखना है कि कौन सी आइडेंटिटी यूज़ होगी। तो आपने देखिए आइडेंटिटी ये x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz जो बराबर होती है x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो हमें इसकी लेफ्ट हैंड साइड दिख रही है। इस तरह का क्वेश्चन दिख रहा है कि x³ y³ z³ एंड 3xy माइनस। तो पहले हम इसे बनाएंगे। ये 27x³ को तोड़ेंगे उसी तरह से 3 मल्टीप्लाई 3 ये 27 आ जाएगा। 3x होल क्यूब ये 27x³ प्लस y³ प्लस z³ ये तो सेम है माइनस ये आना चाहिए हमारे पास 3xy। हमारी अगर हम इससे कंपेयर करना चाहें तो हम उसी तरह से बनाएंगे। 3 फर्स्ट टर्म 3x है और सेकंड टर्म y है और थर्ड टर्म क्या है z है। तो इसे हम बाद में चेक भी करेंगे। 3 इंटू 3 क्या हो गया 9xyz। तो ये ठीक है। तो ये हमारे पास बिल्कुल इस तरह से बन गया x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz। इसे कंपेयर करेंगे तो x क्या हमारे पास क्या आ गया 3x, y क्या आ गया y के बराबर, z क्या आया z के बराबर। तो ये आइडेंटिटी लिखेंगे। तो आप पुट करेंगे इस आइडेंटिटी में। तो x क्या आपके पास 3x होल क्यूब, y क्या y³ प्लस z³ माइनस 3x की जगह 3x क्योंकि 3x है ये, y की जगह y और z की जगह z। तो ये लिखा इज इक्वल टू x की जगह 3x प्लस y की जगह y z की जगह z इंटू आगे क्या x² 3x होल स्क्वायर प्लस y² प्लस z² क्योंकि y z वही है सेम y और z ही माइनस xy x क्या 3x y माइनस yz y ही है z ही है माइनस z इंटू एक्स। तो z इंटू एक्स क्या है 3x। आगे इसको जब सॉल्व करोगे तो यही बनेगा 27x³ तो ये पूरा हमारा जो क्वेश्चन था वही बन गया। यही चाहिए था हमें। ये इज इक्वल टू 3x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 9x², 3 स्क्वेयर किया हमने 9 आया 9x² प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस 3xy माइनस वाई जेड इंटू 3zx। तो ये इसके दो फैक्टर बन गए। इस तरह से आपको सिर्फ आइडेंटिटी पहचाननी है कि कौन सी आइडेंटिटी हम यहाँ पे लगाएं। वो तभी पॉसिबल होगा जब आपको आइडेंटिटी सारी की सारी दिमाग में पूरी अच्छी तरह से आपने लर्न की होंगी। अब अगला क्वेश्चन है, यही आइडेंटिटी जो हमने पहले लगाई है उसी तरह की ये वही आइडेंटिटी है। इसको हमने वेरीफाई करना है कि क्या ये ऐसा बनता है नहीं बनता। तो दिया हुआ है 12th क्वेश्चन, वेरीफाई x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इज इक्वल टू हाफ ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर वाई माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर। बट आइडेंटिटी हमारे पास ये नहीं है। आइडेंटिटी हमने ये 1/2 भी नहीं है। x प्लस वाई इंटू यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स है। तो वो इसी को खोल के बन जाएगी। तो अब हमने वेरीफाई करना तो एक साइड पे लेनी, एक साइड हमें लेनी पड़ेगी। तो साइड कौन सी लेनी, यहाँ पे फैक्टर है हमारे पास तो ये वाली साइड हम ले लेंगे। तो RHS ले ली हमने। तो ये पूरी यही लिखी हमने। पहले हम ये होल स्क्वायर खोलेंगे इस ब्रैकेट के अंदर। तो यहाँ यही लिखेंगे 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड यही लिखेंगे और यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट डाल के इसे खोलेंगे। तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर मतलब x माइनस वाई होल स्क्वायर आइडेंटिटी है। इसे खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस ये भी वही आइडेंटिटी है x माइनस वाई होल स्क्वायर। तो मगर x यहाँ y है और y यहाँ z है। तो वाई स्क्वायर प्लस मतलब फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म प्लस ये भी सेम है। इसे भी ऐसे ही खोलेंगे जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xz। अब इसमें कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो सेम टर्म दो बार आई हुई हैं।
तो पहले वो इकट्ठी करेंगे, तो ये यही लिखेंगे और ये वाली भी यही लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड। तो एक्स स्क्र यहाँ पे एक है और एक्स स्क्र यहाँ पे एक है, दोनों को इकट्ठा किया 2x² हुआ। वाई स्क्र यहाँ पे एक है और वाई स्क्र यहाँ पे एक है, दोनों को प्लस किया तो क्या हो गया, ऐड किया दोनों को 2y² हो गया। इसी तरह से जेड स्क्र यहाँ पे है और जेड स्क्र यहाँ पे है, दोनों को इकट्ठा किया 2z² आ गया। उसके बाद -2xy -2yz और -2xz। आपने देखना कोई टर्म रह भी नहीं गई हो, क्योंकि टोटल टर्म गिन लो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये दो दो हमने इकट्ठी करी, तो ये 2 ये हो गई, 2 ये हो गई, 2 ये 6 हो गई, 7 8 9 ये सारी की सारी आ गई। अब इनमें क्या करते हैं कि ये 2 इन सब में है, हर एक टर्म में, पूरी जो 6 की 6 टर्म है सब में 2 है, तो 2 हम कॉमन निकाल लेते हैं, कॉमन फैक्टर है तो यहाँ ले आते हैं 2, तो 1/2 मल्टीप्लाई, ये हमने कॉमन निकाला 2 यहाँ पे, आगे अंदर यही x प्लस वाई प्लस जेड, और अंदर रह गया एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये 2 कैंसिल किया तो हमारे पास ये बना x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस प्लस जेड स्क्र माइनस ये बिल्कुल यही एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xy जो हमने पिछले क्वेश्चन में आइडेंटिटी लगाई वही आइडेंटिटी बनी यहाँ पे, ये ऐसे करके। मगर हमें क्वेश्चन ये दिया था, हमने इसे वेरीफाई करना था क्या ये इसके बराबर है या नहीं है। तो अब आगे चलते हैं, अब करना क्या है हमने कि ये तो खत्म हो गया 2 2, यहाँ 1 रह गया, अब इनसे मल्टीप्लाई करना है। पहले x से सबको मल्टीप्लाई, फिर प्लस y से सबको मल्टीप्लाई, फिर प्लस z से सबको मल्टीप्लाई। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा है, इसे अच्छी तरह देखते हैं, गलती मत करना कहीं प्लस की जगह माइनस लिख दिया, माइनस की जगह प्लस लिख दिया तो सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। x मल्टीप्लाई एक्स स्क्र एक्स क्यूब, x मल्टीप्लाई वाई स्क्र एक्स वाई स्क्र प्लस x मल्टीप्लाई जेड स्क्र एक्स जेड स्क्र प्लस इंटू माइनस माइनस x इंटू एक्स वाई एक्स स्क्र वाई प्लस x इंटू वाई जेड माइनस, मतलब माइनस है यहाँ पे, माइनस x इंटू वाई जेड एक्स वाई जेड आ गया, माइनस एक्स जेड और x से हम दे रहे हैं तो एक्स स्क्र जेड, यहाँ तक खत्म हो गया x के साथ। अब आ गई y की बारी, प्लस वाई वाई इंटू एक्स स्क्र वाई, या वाई एक्स स्क्र लिख लो या एक्स स्क्र वाई, वाई इंटू वाई स्क्र वाई क्यूब, वाई इंटू जेड स्क्र वाई जेड स्क्र माइनस एक्स वाई इंटू वाई इंटू एक्स वाई स्क्र माइनस वाई इंटू जेड और वाई मल्टीप्लाई वाई इंटू जेड वाई स्क्र जेड, आगे माइनस एक्स वाई ये वाला वाई मल्टीप्लाई एक्स जेड तो एक्स वाई जेड, ये खत्म हो गया y तक। अब z से मल्टीप्लाई करेंगे, जेड एक्स स्क्र, ये आ गया एक्स स्क्र जेड लिख दिया, जेड वाई स्क्र, ये आ गया वाई स्क्र जेड लिख दिया, और जेड स्क्र हो गया जेड क्यूब। इसी तरह जेड से किया तो एक्स वाई जेड आ गया माइनस वाई स्क्र जेड आ गया, जेड स्क्र वाई जेड स्क्र आ गया माइनस एक्स जेड स्क्र आ गया। अब इसमें कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो सेम टर्म्स हैं और एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, जैसे एक्स वाई स्क्र और एक्स वाई स्क्र यहाँ पे कहीं होगा एक्स वाई स्क्र, ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव था, कैंसिल हो गया। फिर एक्स जेड स्क्र, तो यहाँ पे एक्स जेड स्क्र होगा कहीं पे, ये वाला, ये भी कैंसिल हो गए दोनों। फिर एक्स वाई स्क्र वाई माइनस का नेगेटिव है और एक्स स्क्र वाई जो है पॉजिटिव ढूंढो, ये आ गया, ये भी कैंसिल हो गया। अब ये इसके साथ कोई भी नहीं था तो ये रह गया। अब माइनस एक्स स्क्र जेड, तो देखो एक्स स्क्र जेड कहीं है, ये है प्लस, ये भी कैंसिल हो गया, ये हमने पहले कैंसिल कर दिया है, ये हमने पहले कैंसिल कर दिया है, नहीं ये वाई जेड स्क्र, ये वाई जेड स्क्र, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये सारे के सारे ये बाकी जो थे कैंसिल हो गए। कितनी कैंसिल हो गई टर्म्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 टर्म जो हैं वो यहाँ पे कैंसिल हो गई। बाकी रह गई ये एक्स क्यूब रह गया, यहाँ पे देखो वाई क्यूब रह गया, और यहाँ पे देखो यहाँ पे कहीं जेड क्यूब है, प्लस जेड क्यूब माइनस एक्स वाई जेड ये वाला माइनस एक्स वाई जेड ये वाला और माइनस एक्स वाई जेड ये वाला। तो हमारे पास टोटल कितनी रह गई, 1 2 3 4 5 6 रह गई और 12 जो है वो कैंसिल हो गई। टोटल गिन लोगे तो 18 थी या नहीं थी, तो ये 3 ये कितनी थी, 6 इससे बनी, 6 बाई से बनी और 6 जेड 18 बनी, 18 में से 12 जो वो कट गई, बाकी 6 रह गई। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ
इतना लंबा होने के कारण आपको कहीं प्लस माइनस की गलती हो जाए या कोई एक टर्म छूट जाए, सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है, इसलिए मैं ये काउंटिंग बता रहा हूँ कि काउंटिंग भी आपने चेक करनी है। अब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, और ये एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड सेम टर्म है और तीनों नेगेटिव हैं, तो ये -3xyz आ गया। यही हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर हो गया। तो जब हमारे पास दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आती है तब ही वेरिफिकेशन होती है, तब हम कहते हैं कि वेरीफाइड हो गया, तो ये हैंस वेरीफाइड। तो इस तरह का ये क्वेश्चन है, ये इसे बड़ी अच्छी तरीके से आपने बड़ी माइन्यूटली तरीके से देखना है, नहीं तो यहाँ गलती हो सकती है। अब इसी के साथ जो 13 क्वेश्चन है मैंने नहीं किया, मैंने आपके लिए छोड़ा यह है इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 देन शो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। मैंने इसलिए छोड़ा कि ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है और आपको करना भी चाहिए ये। तो आप ये कौन सी देख रहे हो आइडेंटिटी, आपने वो आइडेंटिटी लिखनी है जो इस तरह की दिख रही है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब कुछ ऐसी। तो यही जो हमने पिछले क्वेश्चन में आइडेंटिटी लगाई, जहाँ यहाँ आके ये बनी है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz जहाँ लिखा ही गया। तो इसको हम बनाते बनाते यहाँ पे हमारे पास बना आके एक्स प्लस वाई इंटू जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड है। तो यही आइडेंटिटी आपने लेनी है, आपने यहाँ पे लेना है कि जब सॉल्यूशन करोगे तो यहाँ लिखना है आपने कि इफ़ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 देन वी नो दैट कि आपको ये पूरी आइडेंटिटी जो पिछले क्वेश्चन में हमने लगाई या ये यहाँ भी दिख रही है, इसे आपने पूरा लिखना है दोनों साइड्स यहाँ से लेकर, उसके बाद ये लिखना है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, अगली लाइन में पुट करना है एक्स प्लस वाई प्लस जेड की जगह 0। अब देखोगे ये साइड तो यही रहेगी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x। तो जब आप यहाँ 0 पुट करोगे तो 0 मल्टीप्लाई दिस पूरी टर्म, ये क्या बन जाएगी 0। तो ये क्या बन जाएगा, ये पूरी टर्म यहाँ से लेकर ये अगला पूरा क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। या इसी को ले लो, इसमें 0 पुट कर दो तो ये 0 बन जाएगा। जब ये 0 बन गया तो इसको ट्रांसपोज करो 3xy को पार ले जाओ तो ये बन जाएगा। तो ये भी याद रखना, ये भी एक किस्म की आइडेंटिटी, जब लास्ट में आइडेंटिटी कराई थी मैंने, जिस दिन आइडेंटिटीज़ कराई थी तो लास्ट में मैंने इस वाली आइडेंटिटी को लास्ट में लिखा था कि अगर हमारे पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 हो तब हमारे पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 3xyz के बराबर होता है। तो ये आपने खुद करना है ये वाला। नेक्स्ट इसी आइडेंटिटी से तो वो कहता है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपने क्यूब्स कैलकुलेट नहीं करने, ऐसा नहीं करना कि 12 मल्टीप्लाई 12 ऐसा भी हम कर सकते हैं, बट यहाँ पे वो नहीं करना आपने, या 7 मल्टीप्लाई 7 ऐसे नहीं करना। आपने ऐसा नहीं करना और दूसरे तरीके से क्वेश्चन निकालना। तो अब दूसरा तरीका क्या होगा कि नेचुरली हमें क्या करना पड़ेगा, कोई आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। तो आइडेंटिटी ये कैसे दिख रही है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इस तरह से दिख रही है। तो ये किसके बराबर होती है, 3xyz के बराबर होती है अगर ये तीनों x प्लस वाई प्लस जेड 0 के बराबर है। जैसे अभी अभी हमने पढ़ा पिछले क्वेश्चन में प्रूव किया कि अगर इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 तो देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। हम पहले देखेंगे कि क्या ये तीनों 0 के बराबर आते हैं या नहीं आते हैं। तो पहले ये ले लिया क्वेश्चन हमने, इसे कंपेयर किया हमने एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब के साथ। तो हेयर एक्स इज इक्वल टू कितना आया -12, वाई इज इक्वल टू कितना आया 7 और जेड इज इक्वल टू कितना आया 5। तो अब हम क्या करेंगे, लेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड लेंगे। तो इनमें एक्स किसके बराबर है -12 प्लस 7 और वाई है 7 और जेड है 5। तो लिया तो -12 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 के बराबर आ गया। पहले आपको ये चेक करना है कि क्या या x प्लस वाई प्लस जेड 0 के बराबर आता है या नहीं आता। तो आ गया, जब आ गया तो अब हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं कि वी नो दैट इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। तो x की जगह आप यही पढ़ोगे -12 होल क्यूब प्लस 7 y की जगह और z की जगह 5 क्यूब। तो यही क्वेश्चन था हमारा, इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स की जगह क्या लिखेंगे -12, वाई की जगह 7 और जेड की जगह 5। अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा। मगर मैंने यहाँ 21 लिखा और 60 लिखा है, क्यों लिखा है, एक तो पहली बात है आपने देखना इन चारों में क्या है कि एक ही नेगेटिव है, तो इसका मतलब आंसर आपका नेगेटिव में होगा।
अगर 2 होते तो पॉजिटिव में होता। अब मैंने क्या किया है कि इसको और इसको मल्टीप्लाई किया, तो 12 5 60 लिखा है और 3 7 को मल्टीप्लाई किया। ये इसलिए किया है कि ये अरेंज करनी होती है हमें मल्टीप्लिकेशन, ये इजी बन जाती है। आपने ये सिस्टम जो है 6th क्लास से शुरू किया था, वहाँ पे बड़े क्वेश्चन थे आपको कि भाई आप इसको रीअरेंज करके ऐसे करो कि क्वेश्चन जो है आसान हो जाए। तो हमने ज़ीरोज़ लाने होते हैं किसी तरीके से। तो हमें ये दिख रहा था कि अगर हम 5 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करें तो 0 आएगा, तो हमने इनको इकट्ठा किया, तो 7 3 21 किया और इसे इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 60 आ गया। तो आगे इजी हो गया, 0 को छोड़ के आप 6 से इसे मल्टीप्लाई करो, 6 1 6 6 2 12, तो आगे 0 लगा दो, तो इजी हो जाती है थोड़ी मल्टीप्लिकेशन। तो अगर ऐसा बनता हो तो ये भी आपने इस तरह से करना चाहिए। तो कैलकुलेटर मत यूज़ करिए यहाँ पे। अब सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम चीज़ है, इसको मैं इतना लंबा नहीं करूँगा, यही बताऊँगा। ये मैंने किया हुआ है, देख लीजिए यहाँ यही किया। तो x + y + z हमारे पास 0 आया। अब 0 आया तो यही हमने लगाया कि अगर ये 0 है तो ये इसके बराबर है, तो इसकी जगह हमने ये लगाया, x की जगह x, y की जगह y, z की जगह z। और यहाँ भी मैंने वही बात की कि 8 5 40 होता तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 420 आ गया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। और प्लस क्यों किया, यहाँ 2 नेगेटिव है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव आंसर हो जाएगा। तो ये भी थोड़ा आसान हो जाएगा। ऐसे हम अगर इससे मल्टीप्लाई करते फिर इसे करते तो लंबा हो जाता। तो अब हम सिर्फ 42 और 39 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1638, तो आगे एक 0 लगा देंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन इजी है क्वेश्चन ये, मगर आपने यहाँ पे चेक करना है कि पहले ये जो x है, y और z है, इनका सम 0 आता है कि नहीं आता, तब भी आप लगा सकते हो। अगर नहीं आता फिर नहीं लगा सकते हो आप। तो अब 15th क्वेश्चन है, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन। 2 पार्ट दिए गए हैं, एक रेक्टेंगल दी गई है हमारे पास, उसका एरिया इस एक्सप्रेशन में दिया गया है। इस तरह का एक पॉलिनोमियल दी गई है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी गई है। आपने पॉसिबल एक्सप्रेशंस लानी है, मतलब लेंथ और ब्रेथ लानी है, क्योंकि एरिया का फार्मूला होता है रेक्टेंगल का, आपको पता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो लेंथ और ब्रेथ लानी है। तो आपने कुछ नहीं करना है, इन क्वेश्चंस को क्या करना है, आपने इसके फैक्टर करने हैं। तो जो 2 फैक्टर हमारे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है तो 2 फैक्टर बनेंगे लीनियर, एक को लेंथ क्या देना है, दूसरे को ब्रेथ क्या देना है। तो ये फर्स्ट पार्ट मैंने ले लिया है 25a² - 35a + 12। तो ये अब पहली बात है कि मैंने बोला कि अगर ऐसे फैक्टर करने हो तो पहले देखो कॉमन फैक्टर है कोई इसमें, तो पहले वो निकालो। यहाँ कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो अब फिर वही बात बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, वो हमने पिछली एक्सरसाइज में किया था बड़े अच्छे तरीके से। तो कैसे करना है ये, तो सबसे पहले ये इसका कोफिशिएंट 25 और 12 को मल्टीप्लाई करना है, वो किया है यहाँ पे। 25 और 12 कितने किसके बराबर आया, 300 के बराबर। और फिर मैंने कहा था अगर यहाँ पे पॉजिटिव है कांस्टेंट टर्म, तो आपने जो 2 नंबर लेने हैं वो उनको क्या करना है, आपने ऐड करना है। मगर वो 2 नंबर जो लोगे वो ऐड करके ये बनना चाहिए 35, और मल्टीप्लाई करके क्या बनना चाहिए, जो अभी आपने बनाया 300। तो हमें 2 नंबर कौन कौन से लिए, वो 20 और 15। 15 2 जा 30 होता है, तो 300 बन जाएंगे। 15 और 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, 300, और 20 + 15 करेंगे तो 35 हो जाएगा। तो हमने वही 2 नंबर ले लिए। तो यही लाइन आपने ऐसे ही, तो मगर यहाँ लिखना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये दिया हुआ है आपको। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो इसके नीचे मैंने लिखा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ इज इक्वल टू यही पूरी जो एक्सप्रेशन दी है यही लिखी, और इसके फैक्टर बनाया 25a², यही लिखना है। -35 की जगह लिखना है आपने 20 + 15 × a + 12, देख के। फिर यही देख के 25a², इसे खोलना है -20a, माइनस इंटू प्लस -15a + 12। तो मैंने पहले भी बोला था कि यहाँ दोबारा चेक कर लीजिए, ये 20 और 15 -35 बनते हैं नहीं बनते। तो ये कहीं गलती नहीं कर दो आप, यहाँ प्लस ही लिख दो दोबारा तो गलत हो जाए। तो ये पहले 2 में से कॉमन, ये 20 भी नहीं आएगा, 25 नहीं, मगर 5 जो इन दोनों का कॉमन फैक्टर है, 5 से ये भी डिवाइड हो जाता है और ये भी डिवाइड हो जाता है। तो 5a ले लिया, अंदर आ गया 5 5 जा 25, 5a - 5 4 जा 25a - 4। यहाँ फैक्टर क्या आएगा कॉमन, 3 आएगा। 3 से 15 भी डिवाइड होता है और 12 भी डिवाइड होता है। -3 अंदर आ गया, 5 3 जा 15, 5a आया, और 4 3 जा 12। तो माइनस क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि माइनस कॉमन आ गया। तो 5a कॉमन, 5a - 4 कॉमन,
और अंदर रह गया हमारे पास 5a माइनस 3। तो ये दो लीनियर फैक्टर बन गए। एक को हम लेंथ कह देते हैं क्योंकि लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई दिस आया, तो एक को लेंथ कह दो, एक को ब्रेथ कह दो। हमने पहले को ही लेंथ, क्योंकि यहाँ पहला लेंथ है तो पहले को लेंथ कह दिया और दूसरे को ब्रेथ कह दिया। ज़रूरी नहीं है, आप इसको लेंथ कह सकते हो और इसको ब्रेथ भी कह सकते हो। तो लेंथ और ब्रेथ पूछी है दो एक्सप्रेशन से, ये दो एक्सप्रेशन हमारी आ गई, एक लेंथ और एक ब्रेथ। इसी तरह से दूसरा पार्ट भी हमारा बिल्कुल सेम तरीके से आपने करना है दूसरा पार्ट। तो आगे 16 क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस एक्सरसाइज का और इस यूनिट का कि फाइंड व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड्स हुज वॉल्यूम्स आर गिवन। अब यहाँ क्यूबॉइड्स के क्या दिए, दो क्यूबॉइड्स के वॉल्यूम्स दिए गए। यहाँ जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या दिए गए थे, रेक्टेंगल के एरियाज दिए गए थे और यहाँ इसके वॉल्यूम्स दिए गए। अब वॉल्यूम जब दिया गया तो आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला आना चाहिए कि वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, तभी जाके हम क्वेश्चन निकालेंगे। तो वॉल्यूम डायमेंशन का मतलब है उसमें जो भी लेंथ ब्रेथ हाइट जो भी होगी, तो जो उसकी डायमेंशन होगी, जो उसका मेजरमेंट होगी, वो आपने देनी है। तो वॉल्यूम क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। तो इसका मतलब यहाँ तीन एक्सप्रेशन आएंगी तभी जाके हमें लेंथ और ब्रेथ और हाइट मिलेगी। तो यही डायमेंशन होती है, लेंथ ब्रेथ और हाइट। तो उसी तरह से जैसे हमने 15th क्वेश्चन किया, वहाँ एरिया था, यहाँ वॉल्यूम लिखा, वॉल्यूम दिया हुआ ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला है हमारे, क्यूबॉइड दिया हुआ ये लिख दिया मैंने। दूसरा क्वेश्चन क्योंकि पहला बड़ा आसान है, थोड़ा बता दूंगा अभी इसे निकालने के बाद, तो वो आप खुद करिए। और दूसरा क्वेश्चन मैंने ले लिया। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। तो इसको यही जो हमें एक्सप्रेशन दी हुई है वो ले ली। अब इसमें ये देखो कि इसमें कॉमन है कोई चीज़ पहले, क्योंकि 4 से ये भी डिवाइड होता है, ये भी होता है और ये भी होता है, और के भी तीनों में है, तीनों टर्म्स में है। तो हमें 4 के कॉमन ले लिया, अंदर रह गया 4 3 12, 3 रह गया, और के भी हमने निकाल दिया तो वाई स्क्वायर रह गया, प्लस 4 2 8 2, के भी बाहर निकाल दिया और 2 बाई आ गया, और 4 5 20 और के बाहर निकाल दिया। ये हमारे पास बन गई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आगे एक फैक्टर हमें मिल गया 4 के। अब यहाँ से दो फैक्टर जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में बनाए, तो यहाँ से उसी तरह से स्प्लिट करके मिडिल टर्म को दो फैक्टर और लेंगे। तो ये हमें चाहिए अब 3 × 5 15 मल्टीप्लाई करके और सब्ट्रैक्ट करके, क्योंकि यहाँ माइनस है इसलिए सब्ट्रैक्ट करके चाहिए 2। ऐसे दो नंबर लेंगे जिनको माइनस करके 2 आए और मल्टीप्लाई करके 15 आए। तो 3 और 5 सामने दिख रहे हैं, 5 3 15, 5 में से 3 निकालें 2 आएगा। तो यही आ गया 4k इंटू, अब बड़ी ब्रैकेट डालो क्योंकि अंदर छोटी ब्रैकेट आनी है, इसलिए 3y स्क्वायर, प्लस इस 2 की जगह लिखेंगे 5 - 3 इंटू वाई माइनस 5, 4y के 3y स्क्वायर, इसे खोलेंगे 5y माइनस 3y माइनस 5, 4k इंटू पहले दो में से कॉमन y, 3y प्लस 5, दूसरे दो में से कॉमन कुछ भी नहीं है तो 1 निकालना पड़ेगा हमें, 1 सबका कॉमन फैक्टर होता है। तो आ गया 3y प्लस 5, ये भी पॉजिटिव बन गया क्योंकि पीछे माइनस कॉमन निकल गया। तो ये 4k इंटू एक ये 3y प्लस 5 कॉमन आया और अंदर रहा हमारे पास y माइनस 1। ये तीन फैक्टर बन गए, एक 4k, एक 3y प्लस 5, एक y माइनस 1। तो ये तीन फैक्टर हैं। तो यहाँ भी हमें तीन डायमेंशन चाहिए थी, लेंथ ब्रेथ और हाइट। तो एक को लेंथ कह दीजिए, एक को ब्रेथ कह दीजिए और एक को हाइट कह दीजिए। ज़रूरी नहीं है हमने 4 एक को लेंथ कहा, आप इसे हाइट भी कह सकते हो, तो दूसरी हाइट लेंथ ले लो, मगर ये आ गई एक लेंथ एक ब्रेथ और एक हाइट। तो यही हमें पूछा था ये तीनों कौन कौन सी हैं। तो इस तरह से आपने ये वॉल्यूम दिया था, तो यहाँ से तीनों हमने बता दी, लेंथ क्या है, ब्रेथ क्या है और हाइट क्या है। अब ये जो पार्ट था इसमें बहुत इजी है, इसमें आपने सीधा 3x कॉमन निकाल लेना है। पहले 3 कॉमन फैक्टर है इसमें, जब 3x कॉमन निकालोगे तो अंदर आपके पास आ जाएगा x माइनस 4, अंदर आ जाएगा आपके पास x माइनस 4। तो वो पहले ही बन गए, 3 एक बन गया, x एक बन गया और x माइनस 4 एक बन गया। तो तीनों यहाँ एक लाइन ही में ही मिल जाएंगे आपको। छोटा सा क्वेश्चन है वो इसलिए मैंने छोड़ा। तो एक 3 हो जाएगा, एक डायमेंशन 3 हो जाएगी, चाहे लेंथ मानो चाहे हाइट मानो चाहे ब्रेथ मानो। एक बन जाएगी आपके पास x और एक बन जाएगी x माइनस 4।
तो ये जो बीच में जो क्वेश्चन इस चैप्टर में आपके थे, जैसे पिछली एक्सरसाइज में मैंने फैक्टर की बात कही, जो मिडल टर्म सेपरेट करके, ये वाला जो क्वेश्चन अभी किया हमने, ये इससे पीछे वाला किया, इस पे मैं बार बार फिर कह रहा हूँ कि इन पे बहुत अच्छी तरह से जोर दीजिए। ये मिडल टर्म सेपरेट करके आपको बहुत अच्छी तरीके से आने चाहिए, इसे अच्छी तरह से समझिए क्वेश्चन को और पूरा समझ के करिए इन क्वेश्चंस को, क्योंकि आगे जाके 10th में मैंने उस दिन भी बताया था आपको, 10th में 11th में ये जाके बार बार हर एक चैप्टर में, बड़े चैप्टर्स में हमने हर एक की बात नहीं करता, फिर भी मैक्सिमम चैप्टर में हमने इनको यूज़ करने हैं, इसलिए इनको अच्छी तरह से करिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे पूछिए।